इलाज की गारंटी या लापरवाही का कारोबार। प्रसूता रेशमा की मौत पर फूटा जनाक्रोश, अस्पताल के बाहर धरना। 30 मई 2026। निमाज। निजी अस्पतालों के चमकदार बोर्ड अक्सर बेहतर इलाज और सुरक्षित मातृत्व के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन ब्यावर जिले के निमाज कस्बे में एक प्रसूता की मौत के बाद इन दावों की कलई खुलती नजर आ रही है। इस हृदय विदारक घटना ने एक बार फिर ये गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है कि निजी अस्पतालों के ये दावे धरातल पर हकीकत हैं या सिर्फ मरीजों का भरोसा जीतने का कोई जरिया। प्रसूता रेशमा की मौत के बाद शनिवार को पूरे क्षेत्र में भारी जनाक्रोश फूट पड़ा। जिस घर में बच्चे के जन्म की खुशियां और किलकारियां गूंजनी थीं, वहां आज मातम पसरा हुआ है। इस घटना से गुस्साए परिजन और बड़ी संख्या में ग्रामीण न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। पुलिस चौकी का घेराव और अस्पताल के बाहर धरना। शनिवार सुबह मृतका के परिजन और सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण सबसे पहले निमाज पुलिस चौकी पहुंचे। वहां उन्होंने पुलिस अधिकारियों का घेराव कर इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। इसके बाद आक्रोशित लोग एक विशाल जुलूस के रूप में उस निजी अस्पताल पहुंचे जहां रेशमा का इलाज चल रहा था। न्याय की मांग करते हुए सभी लोग अस्पताल के मुख्य द्वार के बाहर ही अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। न्याय 2 के पोस्टरों से गूंजा परिसर। धरना स्थल का दृश्य बेहद गमगीन और आक्रोश से भरा था। महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों सहित सैकड़ों ग्रामीणों के हाथों में मृतका रेशमा की तस्वीरों वाले पोस्टर थे, जिन पर न्याय की गुहार लिखी थी। ग्रामीणों की इतनी भारी और स्वतः स्फूर्त मौजूदगी ने यह साफ कर दिया कि यह मामला अब केवल एक पीड़ित परिवार का नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की चिकित्सा व्यवस्था और मरीजों की सुरक्षा से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, आंदोलन जारी रहेगा। धरना स्थल पर मौजूद समाजसेवी मुकुट सिंह और राजू सिंह फुलाद ने अस्पताल प्रशासन पर घोर लापरवाही का आरोप लगाते हुए तीखा आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने संयुक्त रूप से कहा, एक हंसते खेलते परिवार को इस अस्पताल की लापरवाही ने पूरी तरह उजाड़ दिया है। जब तक रेशमा को पूरा न्याय नहीं मिलेगा और जिम्मेदार दोषियों को कड़ी सजा नहीं होगी, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, चाहे हमें यहां 12 दिन ही क्यों न बैठना पड़े। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। परिजनों के गंभीर आरोप। आखिर किस पर करें भरोसा? मृतका के परिजनों का सीधा आरोप है कि गर्भवती रेशमा के उपचार के दौरान डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ द्वारा घोर लापरवाही बरती गई, जो उसकी असमय मौत का मुख्य कारण बनी। परिजनों और ग्रामीणों ने प्रशासन से सवाल किया है कि यदि आपातकाल और प्रसव जैसे संवेदनशील समय में भी निजी अस्पतालों में मरीज सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी आखिर किस पर भरोसा करे? मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात। उग्र आंदोलन की चेतावनी। मामले की संवेदनशीलता और बढ़ते तनाव को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी प्रदर्शनकारियों को समझाने और मामला शांत कराने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी ओर ग्रामीणों ने 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि इस मामले की उच्च स्तरीय पारदर्शी जांच कर दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी नहीं की गई, तो इस आंदोलन को और अधिक उग्र किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। बड़ा सवाल। फिलहाल मौके पर तनावपूर्ण शांति बनी हुई है, लेकिन निमाज की जनता के मन में आज एक ही यक्ष प्रश्न गूंज रहा है, क्या प्रसूता रेशमा को इंसाफ मिलेगा, या फिर यह मामला भी हर बार की तरह केवल फाइलों, जांच कमेटियों और कागजी आश्वासनों के बीच कहीं दबकर रह जाएगा? मैं जानता पुलिस अबे और डॉक्टर मन में विचार करिए, पुलिस का थारा बाप की खरीदी है, थारे का पुलिस में भले लोग भी रहे, तेरे दिमाग में से कचरा निकाल देना। ये जनता की आवाज है और हमने अब तय कर लिया है। आज ये प्रतिज्ञा ले रहे, हम इस कार्यक्रम के बाद में ये प्रतिज्ञा ले रहे कि प्रतिज्ञा ये ले रहे कि जब तक कानाराम तेरे को कुत्ते के मारपीट नहीं करेंगे, तब तक हम 10 दिन क्या 12 दिन क्या 15 दिन 1 महीना भी जरूरत पड़ेगी। हमें न्याय मिले या नहीं मिले कानून से, पर इससे जो करे न्याय तो वो तो मने जरूर मिलेगा। और थारी तो इज्जत में बराबर छोड़ोगा। इरो हॉस्पिटल निरो धंधो बंद नहीं वे, जत्रा वा जगह नहीं छोड़ो कई, और फिर अटे चलू भेजो 12 दिन को इकाना नाम रोटे चलू 9 कोटे कई 12 दिन को प्रतिज्ञा लो, सब हाथ में चल लेके प्रतिज्ञा लो। एक बुजुर्ग आदमी कोई इन्हें बार-बार